नहीं, मैं सोने का नहीं बन सकता। मुझे सोने का नहीं बनना, बचाओ मुझे। इंसान जो बोता है वही काटता है सामंत, किंतु अभी भी समय, तुम अपने श्राप से मुक्त हो सकते हो। मुझे बताओ कि मत्स्यगंधा कहाँ है? मत्स्यगंधा मुझे श्राप देखे दक्षिण मुखी शंख के साथ अदृश्य हो गई। देवियों, कृपया बाहर आएं। क्या हुआ राजन? देवियों, कृपया देवी मत्स्यगंधा को बुलाएं। मत्स्यगंधा यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है? नहीं। और वहां भी नहीं है। सामंत के अनुसार वो उसे श्राप देकर कहीं अदृश्य हो गई, और मुझे लगा कि वो यहां अपने लोग वापस आई होंगे, और शंख ने उसकी रक्षा की, और उन्हें इस जगह के अलावा और कहां ले जा सकता है? मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों किसी संकट में तो नहीं। ये क्या? धरती लोक के सभी शंख कहां जा रहे हैं? देवियों, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो सच में आश्चर्य की बात है मनुष्य। ये सारे शंख आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं? क्या पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी मत्स्यगंधा इन्हीं शंखों में से किसी एक में हो? बहन, आपकी शंका सही है, क्योंकि ये सारे शंख दक्षिण मुखी हैं। और ये सज्जन कह रहे थे कि हमारी राजकुमारी किसी दक्षिण मुखी शंख के साथ ही वहाँ से ओझल हुई थी। मनुष्य, हमें तो चिंता होने लगी, कहीं इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। मैं इस रहस्य से पर्दा अवश्य उठाऊंगा। आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। जय महाकाल। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ये सारे शंख जो एक बार समुद्र से बाहर आ गए, वो पुनः समुद्र में वापस लौट रहे हैं। क्या कारण हो सकता है उनका इस प्रकार पृथ्वी से वापस लौटने का? कहीं कोई संबंध तो नहीं इनमें और देवी मत्स्यगंधा के अदृश्य होने? और एक इस भाव का संकेत है, शुभ का या अशुभ का? किससे पूछूं? हाँ, ऋषि मुनि बता सकते हैं, उन्हें इसका अर्थ अवश्य ज्ञात होगा। मुझे उनके पास चलना चाहिए अपनी इस समस्या को लेकर। भगवान विष्णु के कर कमलों में सदा पाए जाने वाले दक्षिण मुखी शंख गए तो कहां गए, क्यों गए? कारण किसी को ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है ऋषिगण। कौन हो तुम वत्स? प्रणाम ऋषिगण, मैं राजा भोज हूं। पर तुम्हें कैसे पता सारे शंखों के बारे में? क्योंकि मैंने उन्हें जाते हुए देखा है। कहां? समुद्र में। समुद्र में? हाँ ऋषिगण, मैंने उन सारे शंखों को समुद्र में जाते हुए देखा है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण शंख लोग वापस चले गए। उनका अचानक से शंख लोग वापस जाने का क्या कारण हो सकता है ऋषियों? कारण तो वहां के क्रियाकलापों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कृपया देखें ऋषिवर और पता लगाएं इस कारण का, क्योंकि इस समस्या के समाधान के लिए उस कारण का जानना अति आवश्यक है। तुम्हारा कथन उचित है।
किसने बुलाया हमें यहाँ पे? कौन है वो जो बलपूर्वक हमें यहाँ खींच कर ले आया है? मैं लाया हूं तुम लोगों को यहां अपनी आसुरी शक्ति से खींचकर। कौन हो तुम? देता हूं परिचय। मृत्यु हूं मैं तुम लोगों की। शंखासुर नाम है मेरा। क्यों आए हो यहाँ हमारे शंखलोक में? क्योंकि शंखलोक का अधिकारी हूं मैं। अब केवल मेरा अधिकार होगा तुम्हारे शंखलोक पर, और शीघ्र ही तीनों लोकों को मैं अपने अधिकार में कर लूंगा और बन जाऊंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सबके सब मेरे दास होंगे। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी से प्रसन्न नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखो। असुर सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। ऋषिवर, ये तो घोर अत्याचार है। शंखासुर ने तो शंखलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और धर्म पर भी अपना अधिकार जमा लिया, और देवी मत्स्यगंधा का भी जीवन संकट में है। मत्स्यगंधा का जीवन? हाँ ऋषिवर, जब तांत्रिक ने सामंत को देवी मत्स्यगंधा का आंसू लाने को कहा, तब देवी मत्स्यगंधा ने सामंत को श्राप दे दिया, और तब तांत्रिक के क्रोध से बचने के लिए दक्षिण मुखी शंख ने उन्हें अपने अंदर संभाल लिया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है ऋषिवर कि देवी मत्स्यगंधा भी दक्षिण मुखी शंख के साथ ही हूं। धर्म और जीवन को हानि पहुंचाना तो असुरों का स्वभाव होता है, किंतु हमें इस अधर्म को साथ मिलकर रोकना होगा ऋषिवर, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना सोना बने लोगों का जीवन बचेगा, और न धर्म और पवित्रता के प्रतीक शंखों का। आपका विचार उत्तम है वत्स, किंतु समस्या यह है कि उसे रोका कैसे जाए, क्योंकि वो यहां नहीं है, शंखलोक में है। तो क्या हुआ ऋषिवर? मैं जाऊंगा शंखलोक, मैं रोकूंगा उससे। परंतु कैसे जाओगे शंखलोक? शंखलोक तो समुद्र की अथाह गहराई में है, जहां किसी भी मनुष्य का जाना संभव नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं ऋषिवर, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। बस अपने लक्ष्य को पाने की सच्ची लगन होनी चाहिए, और यदि मनुष्य निस्वार्थ भावना और सच्चे लगन से अपने लक्ष्य की ओर काम करता है, तो सारी सृष्टि भी उसकी सहायता में लग जाती। तुम्हारा यह संकल्प देखकर यह सिद्ध हो रहा है कि सफलता तुम्हारी निश्चित ही दासी होगी। यदि आपको ऐसा लगता है ऋषिवर, तो कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं। शंखलोक जाने का एक ही उपाय है, जलकुंभी विद्या को सीखना। बिना जलकुंभी विद्या को सीखे कोई भी मनुष्य शंखलोक नहीं जा सकता। तो मैं सीखूंगा ऋषिवर, धर्म की रक्षा के लिए और अपने वचन की रक्षा करने के लिए मैं जलकुंभी विद्या अवश्य सीखूंगा। मित्र, बाहर जाने का मार्ग भी नहीं मिल रहा। और अब मिलेगा भी नहीं। तुम सब यहीं मेरे बंदी बनकर रहोगे सदा सदा के लिए, और धीरे धीरे मैं तुम सबको नष्ट करूंगा और अकेला इस शंखलोक का अधिकारी बन जाऊंगा। राज करूंगा मैं इस शंखलोक पर, अकेला स्वामी बनकर। राजन! मान बेटा, आप यहाँ?
हाँ राजन, मैं। और देखिए मुझे घबराहट के कारण कितनी कपकपी हो रही है। आप तो कांपते हुए दिख नहीं रहे। कपकपी अंदरूनी है ना, इसीलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रही, पर हो रही है। पर आपकी घबराहट का कारण क्या है? आपकी वजह से मैं चिंतित हूँ। मेरी वजह से? राजन, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं ना, उससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है, वापस लौट चलिए। तो फिर परोपकार की परीक्षा का क्या होगा? अरे भूल जाइए परीक्षा वरीक्षा। और सिंहासन? भूल जाइए सिंहासन विंहासन। और श्रीमान बेताल आप? अरे भूल जाइए बेताल वेताल। मेरा मतलब है कि देखिए राजन, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर आप सिंहासन का क्या करेंगे? नहीं श्रीमान बेताल, जिस परोपकार को करने का बीड़ा मैंने उठाया, जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। जय महाकाल। लेकिन बहुत ही जिद्दी है राजन, महाहठी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये डाल डाल तो मैं पात पात। मैं भी देखता हूँ मेरे होते ये कैसे पहुँचते हैं सिंहासन तक। तुम जिस विद्या को सीखने के लिए इतने आतुर हो, वह विद्या कितनी दुर्लभ है। उस विद्या की दुर्लभता ही है कि अब तक के सृष्टि में उस विद्या को केवल 2 ही व्यक्ति सीख पाए हैं। ऋषिवर, चाहे यह विद्या कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, इसे मैं सीखूंगा अवश्य। लेकिन इस महान विद्या को सीखने से पहले मैं उन 2 महान विभूतियों का नाम जानना चाहूंगा जो ये विद्या जानते थे, ताकि इस ज्ञान की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उन्हें नमन कर सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं। कृपया मुझे उनका नाम बताएं ऋषि। राजन, एक तो लंकापति रावण और दूसरा दुर्योधन। दुर्योधन इस विद्या को जानने के कारण ही महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तालाब के जल के अंदर छिप गया था। उन 2 महान ज्ञानियों को मेरा नमन। हाँ वत्स, एक बात और जिसके बारे में मैं विशेष रूप से तुमसे उल्लेख करना चाहता हूं। क्या गुरुदेव? इस विद्या को सीखने की कुछ शर्तें हैं। बताइए। यदि कोई भी व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहता है तो उसके अंदर तनिक भी स्वार्थ की भावना ना हो और परोपकार की भावना से वो ओतप्रोत हो। यदि इन दोनों में से किसी में भी थोड़ी भी कमी हुई तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। ऋषिवर, यदि किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, मुझे तनिक भी चिंता नहीं। और रही निस्वार्थ परोपकार की भावना की बात, तो उसका प्रमाण मेरे कर्म देंगे, मेरी वाणी में। अब जलकुंभी विद्या सिखाने की तैयारी कीजिए। What? What? बस अंत के लिए केवल एक शंख, अर्थात इधर एक का अंत और उधर तीनों लोकों में विजय का आरंभ। शंख तुम्हारे समाप्त होते ही शंकासुर पाताल लोक का स्वामी बन जाएगा। विजय पथ पर एक पग आगे बढ़ जाएगा शंकासुर। मैं तुम्हें इस विद्या के बारे में विशेष रूप से समझाऊंगा। जलकुंभी विद्या एक योग क्रिया है, जल में विद्यमान प्राणवायु को ग्रहण करने की क्रिया। इस क्रिया से तुम्हें अपने मस्तिष्क को इतना जागृत और सचेत करना है कि तुम्हारा आदेश पाते ही जल में विद्यमान केवल प्राणवायु को ग्रहण करना शुरू कर दे। इसीलिए
ध्यान को एकाग्रचित रखना अनिवार्य है। और उसके बाद ऋषिवर? उसके बाद तुम्हें स्वयं इस बात की अनुभूति होगी कि तुम्हारे मस्तिष्क की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर तुम्हारे आदेश का पालन कर रही हैं और तुम प्राण वायु को ग्रहण करने में सफल हो रहे हो। एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारा आदेश जितना ही दृढ़ होगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन उतना ही शीघ्र होगा। इसलिए अपने ध्यान को एकाग्रचित करना अति आवश्यक है। समझ गया ऋषिवर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो ठीक है, जल में प्रवेश करो। मूर्ख शंख, शंखासुर कल बल छल सब जानता है, उससे बचना कठिन ही नहीं असंभव है। अब देख मैं तेरी कैसी दुर्गति करता हूं। शंखासुर, 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 शंखासुर। तुम्हारी सुंदरता का जवाब नहीं है सुंदर। तुम्हारे इस मन मोहक रूप ने मुझे वश में कर लिया है। मैं सब कुछ हार गया तुम्हारी इस सुंदरता के आगे, सब कुछ। तुम अवश्य मत से गंदा ही हो। सही पहचाना। मैं जानता था कि इतनी रूप सी मत से गंदा ही हो सकती है, अन्य को ही नहीं। इसलिए अब यह सर्वशक्तिमान शंखासुर तुम्हें अपनी पटरानी बनाने का गौरव प्रदान करता है। चलो आओ, हम विवाह सूत्र में बंधे। शंखासुर, जल परियां विवाह नहीं करती। परंतु क्यों? विवाह क्यों नहीं करती? क्योंकि हम विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और उन्हीं को ही समर्पित है। विष्णु और तुम्हारे पति के रूप में? छी 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 छी। ऐसा क्या है उसमें मत्स्य गंधा? उनमें वो शक्ति है कि जिनके कारण आज हमारा इस संसार में अस्तित्व है। उन्होंने ही मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी। यदि वो ना होते तो आज हमारा कोई अस्तित्व ना होता। शंखासुर, अब रक्षा की चिंता ना करे सुंदरी। अब आज से ये सर्वशक्तिमान शंखासुर है तुम्हारी रक्षा के लिए। वत्स, इस विद्या को सीखने के लिए मेरे बताए निर्देशों के अनुसार इस योग को केंद्रित होकर साधना। जल में विद्यमान प्राणवायु को ग्रहण करने की चेष्टा करो वत्स। अपने ध्यान को केंद्रित करो। ध्यान को अन्यत्र भटकने मत दो। यूं समझो तुम जल के अंदर नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना?